14 अप्रैल 1891 भारत के इतिहास में एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन भारत के प्रांगण में सैकड़ों वर्षों के अंधकार और अज्ञानता में एक दीपक जगमगाया था। इस दिन हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मसीहा भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। बचपन से ही बाबा साहब का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उनके जीवन की एक एक घटना संघर्षों की महागाथा है। बचपन में जब बाबा साहब स्कूल जाते थे तो उनका बालपन यह नहीं समझ पा रहा था कि उनको कमरे के बाहर क्यों बैठना पड़ता है। जब बालक भीम का गला प्यास के मारे सूख जाता था तो उनको यह समझ नहीं आता था कि उनको पानी पीने के लिए और किसी और का इंतजार क्यों करना पड़ता है। वह खुद पानी क्यों नहीं पी सकता। ऐसे ही अनेक अनसुलझे सवालों के साथ बाबा साहब बड़े हुए हैं। बाबा साहब ने सन 1912 में बीए की परीक्षा पास की। इसके बाद बड़ौदा के महाराज सयाजीराव गायकवाड़ से छात्रवृत्ति प्राप्त करके अमेरिका, इंग्लैंड और जर्मन गए और राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाज विज्ञान और कानून आदि विषयों में एमए, एमएससी, डीएससी, पीएचडी, एलएलडी, डीलिट, बैरिस्टर एट लॉ जैसी अनेकों डिग्रियां हासिल की। छात्रवृत्ति की शर्तों के अनुसार उन्हें बड़ौदा रियासत में रक्षा सचिव की नौकरी करनी पड़ी। इतना ऊंचा पद होने के बाद भी छुआछूत ने इनका पीछा नहीं छोड़ा। उन्हें किसी ने बड़ौदा शहर में कमरा किराए पर नहीं दिया। किसी तरह पारसी सराय में रहने लगे, लेकिन उन्हें जब पता लगा कि डॉक्टर अंबेडकर दलित हैं तो उनका सामान सराय के बाहर फेंक दिया। जब वे दफ्तर में प्रवेश करते थे उनके आगे से कालीन हटा लिया जाता था। चपरासी उन्हें पानी तक नहीं पिलाता था। फाइल को दूर से ही फेंक कर उनको दिया जा रहा था। इतना सब बातों से बाबा साहब ने सोच विचार किया कि इतना अधिक शिक्षित होने पर, पढ़े लिखे होने पर भी, इतना उच्च अधिकारी होने पर भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, तो जो मेरे अनपढ़ लोग हैं, गरीब मजदूर हैं, उनके साथ न जाने किस तरह का व्यवहार किया जाता होगा। तब बाबा साहब ने संकल्प लिया कि मैं अपने समाज के साथ होने वाले भेदभाव व अत्याचारों को खत्म करके ही रहूंगा। यदि ऐसा न कर सका तो मैं स्वयं को गोली मार लूंगा। बाबा साहब ने मूक नायक अखबार शुरू किया, जिसके पहले संस्करण में उन्होंने लिखा है कि हिंदू धर्म विषमताओं का मूल है। हिंदू धर्म एक ऊंची मीनार की भांति है और एक जाति उस मीनार पर एक मंजिल के समान है। एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का कोई रास्ता नहीं है। जो जिस मंजिल पर पैदा होता है वो उसी मंजिल पर मरता है। निचली मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही लायक क्यों न हो, वो ऊपर की मंजिल पर नहीं जा सकता, और ऊपर की मंजिल का व्यक्ति चाहे कितना ही मूर्ख क्यों न हो, वह नीचे नहीं आ सकता। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई। उन्होंने कहा कि तुम्हारे दुबले पतले चेहरे देखकर, करुणाजनक वाणी सुनकर मेरा दिल दुखता है। तुम अनेक युगों से धर्म की गुलामी से सड़ रहे हो, फिर भी इनके देवी देवताओं को पूजते हो। जातिवाद देव निर्मित नहीं है, यह मानव निर्मित है। तुम इस देश के वासी हो, हर मानव उन्नति का अधिकारी है। अन्य भारतीयों के समान रोटी, कपड़ा और मकान हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 20 मार्च सन 1927 को उन्होंने चावदार तालाब, जो महाड़ में था, उससे अछूतों द्वारा पानी लेने के लिए आंदोलन चलाया था। उन्होंने कहा था कि जिस तालाब में जानवर घुस सकते हैं वहां से पानी पी सकते हैं, लेकिन अछूतों को उस तालाब से पानी लेने की मनाही क्यों है। इसी कड़ी में उन्होंने रामनवमी के दिन नासिक के काला राम मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन किया। उन्होंने मनुस्मृति का दहन किया क्योंकि यह अछूतों की गुलामी का प्रतीक है। इन आंदोलनों से बाबा साहब यह साबित करना चाहते थे कि अन्य मनुष्यों की भांति हम भी मनुष्य हैं। यह एक इंसानियत की लड़ाई थी। इससे अछूतों का स्वाभिमान जागृत हुआ। बाबा साहब ने स्पष्ट जाना कि दलित समाज के पास केवल शिक्षा ही वह साधन है जिसके बल पर यह समाज सर्वांगीण विकास कर सकता है। अतः बाबा साहब ने दलित छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां, हॉस्टल, स्कूल, कॉलेज व कई शिक्षण संस्थान स्थापित करवाए, जैसे कि पीपल एजुकेशन ऑफ सोसाइटी, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस, मिलिंद कॉलेज औरंगाबाद, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड ई कॉमिक्स, सिद्धार्थ कॉलेज ऑफ लॉ। अंग्रेज सरकार ने भारतीय समस्या का हल करने के लिए इंग्लैंड से वार्ता शुरू की। इस प्रकार 12 नवंबर सन 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में बाबा साहब ने भारत के दलित समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए अंग्रेज सरकार को ललकारा था और कहा कि जिस समाज में हमें पिछले 2500 वर्षों से इंसानियत से वंचित किया गया है, भविष्य में अगर सत्ता इन्हीं सवर्ण हिंदुओं के पास जाती है तो हमारा भला कैसे हो सकता है।
बाबा साहब ने कहा कि दलितों को अपना प्रतिनिधि स्वयं चुनने की व्यवस्था की जाए। इसके बाद सन 1932 में 17 अगस्त को ब्रिटिश सरकार ने दलितों के दोहरे मत का अलग मतदान का अधिकार घोषित किया, लेकिन दलितों के इन अधिकारों के खिलाफ गांधी ने पूना की यरवदा जेल में ही आमरण अनशन शुरू कर दिया। परिणाम स्वरूप 24 सितंबर 1932 में बाबा साहब को गांधी के साथ समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस समझौते को पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। पूना पैक्ट के माध्यम से हमारा प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुनने का अधिकार गांधी निगल लिए। भारत के दलित समाज की बदहाली का जिम्मेदार हिंदू धर्म को मानते हुए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतिज्ञा ली कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उन्होंने दलितों को समझाया कि तुम ऐसे धर्म में क्यों रहते हो जो तुम्हें नीच ठहराता है, जो तुम्हें शिक्षा की मनाही करता है, जो तुम्हें धन अर्जित करने नहीं देता और जो तुम्हें शस्त्र नहीं रखने देता, जो तुम्हें मंदिर में जाने नहीं देता, जो धर्म चींटियों को शक्कर खिलाता है लेकिन मनुष्यों को छूने मात्र से अधर्मी आता है, वह धर्म नहीं, एक पाखंड है। उन्होंने सभी धर्म का गहन अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला कि भारत भूमि पर पैदा हुआ बौद्ध धर्म एकमात्र वैज्ञानिक धर्म है, जिसमें समानता, स्वतंत्रता, मैत्री व करुणा सभी कुछ है। इसमें न किसी देवी देवता से डरना होता है और न ही किसी देवी देवता को खुश करने की जरूरत पड़ती है। यह हमें निर्भय होकर जीना सिखाता है। यह हमें अपना दीपक स्वयं बनो अर्थात खुद पर निर्भर होकर अपना विकास करने की प्रेरणा देता है। अतः बाबा साहब ने 14 अक्टूबर सन 1956 को 10 लाख अनुयायियों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण कर लिया। इस प्रकार अन्य अधिकारों के अतिरिक्त बाबा साहब ने हमें अपने पुराने बौद्ध धर्म में फिर से जोड़ा। वायसराय की कार्यसाधक काउंसिल में लेबर मेंबर के रूप में मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी कानून पास करवाया। काम के घंटे 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे करवाया। ट्रेड यूनियनों को मान्यता दिलवाई। कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बीमा योजना लागू करवाई। महिला कर्मचारियों को बिना वेतन काटे प्रसूति अवकाश तथा मजदूरों व कर्मचारियों को हड़ताल करने का अधिकार दिलवाया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी आजाद भारत के प्रथम कानून मंत्री बने। संविधान सभा ने भारत का संविधान बनाने के लिए प्रारूप कमेटी का गठन किया। बाबा साहब इस कमेटी के अध्यक्ष बने। बाबा साहब ने भारत का संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में कड़ी मेहनत से तैयार किया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। बाबा साहब द्वारा रचित संविधान के माध्यम से भारत के इतिहास में पहली बार धर्म द्वारा थोपी गई ऊंच नीच, छुआछूत, असमानता, शोषण, गुलामी व दलितों को अधिकार से वंचित करने की व्यवस्था समाप्त हुई। बाबा साहब के प्रयासों से ही दलितों के लिए विशेष तौर पर शिक्षा, सरकारी नौकरियां, लोकसभा विधानसभा में आरक्षण का प्रावधान किया गया। वोट लेने और देने का अधिकार मिला। भारत के इतिहास में यह बहुत बड़ी उपलब्धि है कि बाबा साहब द्वारा दिए गए अधिकारों के कारण ही कल का यह वंचित दलित समाज आज जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे शिक्षा, सरकारी व प्राइवेट नौकरी, पंच, सरपंच, विधायक, सांसद व मंत्री, व्यापार आदि सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है। बाबा साहब ने गहन अनुभव और अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि हिंदू समाज में असमानता और अमानवीयता का जो षड्यंत्र है, यह किसी स्वाभाविक अथवा प्राकृतिक कारणों से नहीं है, बल्कि यह एक सोची समझी साजिश का परिणाम है। बाबा साहब ने साजिश भरी जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह किया। बाबा साहब ने ठान लिया कि आमूलचूल परिवर्तन के सिवा इस व्यवस्था का कोई इलाज नहीं है। इन दमनकारी प्रवृत्तियों के विरुद्ध बाबा साहब के प्रचंड विद्रोह ने लोगों के मानस को जगा दिया। बाबा साहब ने निष्कर्ष निकाला कि ब्राह्मणवादी सोच एवं व्यवस्था को जड़ से खत्म किए बिना भारत समाज में व्याप्त मानसिक गुलामी के तिलिस्म को तोड़ना आसान नहीं है। जब तक इस मानसिक गुलामी की जंजीरों को नहीं तोड़ा जाता, तब तक दबे कुचले लोगों का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने भोले वाले लोगों को भाग्य और भगवान के कुचक्र में फंसाकर उनकी प्रगति के सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। बाबा साहब ने महसूस किया कि यह जाति पाति, ऊंच नीच तथा भेदभावपूर्ण व्यवस्था भारत की राष्ट्रीय शक्ति को निर्बल करने का एक महत्वपूर्ण कारण रही है। अतः हम यदि अपना संपूर्ण विकास चाहते हैं तो हमें बाबा साहब के मार्ग को पूर्ण रूप से अपनाना होगा। पूरी उम्र दलित समाज के उत्थान के खातिर घोर तप, परिश्रम, कष्ट व संघर्ष में बाबा साहब को अपने 4 छोटे छोटे बच्चे को अल्प आयु में ही खोने पड़े। युवा अवस्था में ही अपनी पत्नी को खोनी पड़ी। खुद की भी शुगर की बीमारी से पीड़ित हुए। करोड़ों लोगों के भविष्य को जगाकर 65 वर्ष की उम्र में 6 दिसंबर सन 1956 को 26 अलीपुर रोड, दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का निधन हो गया। बाबा साहब चाहते थे कि दलित युवक युवतियां ऊंची शिक्षा ग्रहण करें तथा अपनी विद्वता के बल पर आगे बढ़ें। हमें सोचना चाहिए कि बाबा साहब ने अपना सारा जीवन हमारे उत्थान के लिए न्यौछावर कर दिया।
हम बाबा साहब के अधूरे सपनों को पूरा करने का संकल्प लेकर उन्हें पूरा करने में यथासंभव सहयोग देकर उनके ऋण से उत्तीर्ण होने का प्रयास कर सकें। आओ आज हम सब संकल्प लें कि हम उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर उनके विचारों को अंगीकार करते हुए शिक्षा और संगठन से समाज को सशक्त बनाएं और अपने जीवन में खुशहाली लाएं तथा एक सुंदर, सभ्य, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व एवं भाईचारे पर आधारित सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन करें और निर्माण करें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।